हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब स्कूल। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख लिया है, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं एक क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, चलिए स्टार्ट करके देखते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम, किस चीज़ के बारे में बताया जाता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे कहा जाए, नए पेज लेते हैं, अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 15 को 4 से डिवाइड करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्या नहीं, पर इसको परफॉर्म किस तरीके से करूँगा? 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा 12, जिसमें बच जाएगा 3। तो मैंने 15 को यहाँ पर किस तरीके से लिखा? 15 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर 3। यस और नो? तो चूंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 इज नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 4। 15 इज नॉट डायरेक्टली डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है कि 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15। ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारा कि 4 जो है वो 15 का फैक्टर नहीं है। समझ आ रही है बात? इसलिए वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ यहाँ पर बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं कुछ एक और एग्जांपल लेकर अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर मैं कहूँ आपको 12 और इसे मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 12 इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 4। 12 इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 4। सो 4 and 3 is factor of 12। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि भैया आपका जो 4 है और 3 है, दोनों ही क्या होंगे? आपके 12 के फैक्टर होंगे। समझ आई बात? तो ये तो एक सिंपल न्यूमेरिकल वाली बात हो गई कि जब भी हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी डिवाइड करेंगे, तो हम किसी भी नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यस और नो? डिविडेंड का मतलब जिसे डिवाइड करना है। किसे डिवाइड कर रहे थे हम? 15 को डिवाइड कर रहे थे। डिवाइजर का मतलब होगा यहाँ पर किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना था। कोशेंट मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे कितना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 15 आएगा। तो 3 करेंगे प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा? 3। समझ आई बात? इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली 12 की अगर मैं बात करूँगा तो क्या किया हमने? 4 × 3। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि जो डिवीजन का करने का बात थी वो जो था वो डायरेक्टली फैक्टर था, तो वो वहाँ पर कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट आउट नहीं करता। ठीक है, तो अगर यही बात मैं करना चाहूँ तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स में ये चीज़ किस तरीके से की जाती है। फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए ये चीज़ किस तरीके से की जाएगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2x³ प्लस x² प्लस x को मुझे डिवाइड करना है x से। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताइए? सबसे पहले तो मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर नंबर को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा भैया? 2x³, यही आएगा। साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। फिर ये वाला टर्म एक टर्म नीचे आएगा, x² प्लस x। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा? x², और आगे कोई टर्म है नहीं इसमें, तो ये फिर से साइन चेंज करेंगे हम इससे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x वाला टर्म नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट x जो है वो नीचे आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो आंसर हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा? 0, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब वही बात हो गई, मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि x एंड क्वेश्चन क्या था हमारा? 2x²
प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन था हमारा और ये डिवाइजर था। आर द फैक्टर्स ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इन दोनों के फैक्टर्स हैं। समझ आई बात? दूसरा एग्जांपल लेकर अगर मैं देखूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर तो केस या एक रिमाइंडर ज़ीरो था, अगर जब रिमाइंडर केस ज़ीरो नहीं आता तब वो कैसे करेंगे उसे, तब क्या होता है, तो उसका एग्जांपल है यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब हम इसे डिवाइड करते हैं एक बार x से, देखते हैं कि नहीं कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि नहीं होता। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब मैं इसकी साइन चेंज कर दूँगा तो ये हो जाएगा कट, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस वन जो है वो नीचे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब मैं करूँगा प्लस वन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर वो सिंपली x नीचे आ जाएगा, यस और नो। यहाँ पर मैंने साइन चेंज की, ये कट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस वन। देखिए यहाँ पर मेरा एक रिमाइंडर पोर्शन लेफ्ट आउट हो गया है, समझ आ रही है बात? तो इस पर्टिकुलर केस में x एंड 3x प्लस वन are not the factors of 3x स्क्वायर प्लस x माइनस वन। समझ आई बात? बहुत ही सिंपल सी बात थी ये, कुछ भी इसमें नया नहीं था समझने के लिए, बस हमें ये चीज़ बतानी चाहिए कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अगर इसे एक और टर्म में मुझे लिखना है, एक और टर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x, यस और नो। पॉलिनोमियल p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा वहाँ पर, जिस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो p ऑफ x जो है उसकी डिग्री अगर ज़्यादा है किससे, p ऑफ x की डिग्री ज़्यादा है g ऑफ x से। ठीक है, समझ आ रही बात? तो p ऑफ x की डिग्री अगर g ऑफ x से ज़्यादा है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग एंड इफ px इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, it gives out q ऑफ x क्वोशेंट देता है हमें, एंड r ऑफ x रिमाइंडर देता है हमें। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर जो ये मैं बात कर रहा हूँ, p ऑफ x की डिग्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x। इसकी डिग्री g ऑफ x डिग्री, ठीक है, इसकी डिग्री जो है हमेशा या तो बरोबर होनी चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन ग्रेटर देन, और ये लगा इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये क्या कहते हैं इसे, डिवाइज़र जो है, अगर हमारा जो डिवाइज़र है वो एक, इफ डिवाइज़र इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमारा डिवीज़र जो है लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, x वेरिएबल में डिग्री शुड बी इक्वल टू वन, डिग्री शुड बी इक्वल टू वन। जो इसकी डिग्री होगी वो वन से ज़्यादा नहीं होगी, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो हम इसके बीच में एक लिंक बिठा सकते हैं। क्या लिंक बिठा सकते हैं, ये लिंक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम रिमाइंडर, जो हमारा क्वोशेंट होगा, क्या डिवाइज़र होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ज़ीरो से कंपेयर करेंगे। तो ज़ीरो से कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू को ज़ीरो
एक्स की वैल्यू 0 मैं क्वोशिएंट में डिविडेंड में पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स में पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स जो है मेरा क्या है 3x² प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 0 पुट करता हूँ, 3 × 0 प्लस 0 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बचा, यहाँ पर -1 जो है वो बचा, वो क्या है हमारा रिमाइंडर ही था, यस और नो, समझ आ रही है बात। तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ आ रही है बात। तो इसका जो भी 0 होगा, समझ आ रही है बात। तो देखिए कभी भी अगर हम क्या बोलते हैं डिवाइज़र का ज़ीरोज़ निकालेंगे, डिवाइज़र का ज़ीरोज़ निकालेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी उसे हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यहाँ क्या किया हमने, पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमें क्या मिला, पॉलिनोमियल का भी 0 मिल जाएगा, उसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा, 1 मिलेगा आपको। जैसे आपने डिवीजन में कैसे 1 निकाला था, तो यहाँ पर भी इसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 बचेगा। तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड is same as value of polynomial at the 0 of the polynomials, समझ आ रही है बात। तो जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है तो वो वैल्यू वापस आ सकती है, कैसे आ सकती है, जब हम किसी डिवाइज़र का जीरोस निकालेंगे। डिवाइज़र भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको 0 से कंपेयर किया तो यहाँ पर पता चला कि x की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अलग अलग जगह पर वैल्यू यहाँ पर चेंज होंगी, तो वहाँ पर भी हम दूसरे केसेस देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो दूसरा केस होता है वो वैलिड होता है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर क्या करना है मुझे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से ये और अच्छे से डिटेल हमको समझ आ जाएगी। 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से, समझ आ रही है बात। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। देखिए x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ से मल्टीप्लाई करूँगा, 3x³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x⁴ माइनस 3x³। ये मैंने यहाँ पर ये किया, साइन चेंज होंगे यहाँ पर इसके, ठीक है। तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये बचेगा हमारे पास -x³ माइनस 3x माइनस 1, ठीक है बच्चा, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर अब इसके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -(x²) से, तो -(x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ पर -(x²) और ये x -(x²) और ये x कितना हो जाएगा बच्चा, -x³ माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस x²। समझ आ रही है बात, बहुत ही सिंपल से, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। डरने की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग। प्लस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा कैंसल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचा बताइए, देखिए ये 3x है और ये 2x, ये 3x है हमारा और ये x² है, तो ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको डायरेक्टली नीचे लिख देंगे, x² माइनस 3x माइनस 1, यस और नो। यहाँ पर क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसको एक और स्टेप आगे लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, -x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि x² और x², देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये x है, -x है, तो -x × x अगर हम करते हैं तो x² मिल जाएगा, -(x²) ये हमें मिल गया यहाँ पर, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सिर्फ x। समझ आ रही बात। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से हम साइन चेंज कर देंगे, ये मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, माइनस का लगेगा, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 1, क्लियर है, समझ आ गई बात। ये कितना बच गया हमारे पास। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, क्योंकि 4x लेकर आना है, यस। तो यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ मैं इसको, -4x माइनस 1, तो ये हमारा पहला था।
अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4। समझ आ रही बात? साइन चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ प्लस लिख दूंगा, यहाँ माइनस लिख दूंगा, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा मेरे पास -5। समझ आ रही है बात? यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। क्लियर है ये चीज़? यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके तुरंत डाउट को सॉल्व कर दूंगा। समझ आ गई बात? तो किस तरीके से यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 5 बचा है। आइए अब मैं आपको आगे एक और बात बताता हूँ। अब मैंने क्या बताया कि डिवाइजर का जीरोस निकालना पड़ेगा। डिवाइजर का जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को जीरो के साथ कंपेयर करना है। हमें जीरो नहीं पुट करनी है, जीरो के साथ कंपेयर करना है। तो x - 1 = 0। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया भाई, हम उसे जीरो से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई बच्चा, 1 आई। क्लियर है? x की वैल्यू यहाँ पर 1 आई। अब ये जो x की वैल्यू 1 आई है, इसे हमें p ऑफ x में पुट करना है। व्हाट इज अवर p ऑफ x? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि हमारा p ऑफ x जो है वो डिविडेंट है हमारा 3x to the power 4 - 4x क्यूब -3x -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करके देखूंगा मैं तो क्या मिलता है, देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा। 3 × 1 का पावर 4 - 4 × 1 की पावर 3 -3 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला, देखिए ये 3 बच गया, ये 4, ये 3 और ये -1। +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा -5। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बची, p ऑफ 1 जो है वो कितना बच रहा है, -5, जो कि इक्वल टू रिमाइंडर था। समझ आ रही है बात आपको? हमने क्या किया, कोशेंट जो हमारा ये कोशेंट छोड़, डिविडेंड डिवाइज़र जो था हमारा, डिवाइज़र की वैल्यूज़ का डिवाइज़र का हमने जीरोज़ निकाला, जीरोज़ ऑफ g ऑफ x हमने निकाला, तो सेम वैल्यू मिली। और उस जीरोज़ को निकालने के बाद हमने क्या किया, उसको p ऑफ x में पुट किया, तो हमें क्या मिला, वैल्यू जो मिली वो सेम एज द रिमाइंडर मिल रही है वैल्यू। समझ आ रही है बात? बिल्कुल सेम एज द रिमाइंडर मिल रही है। तो यही चीज़ बताता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि अगर हम जीरोज़ की वैल्यू को, जीरोज़ ऑफ जी को पुट करेंगे, जीरोज़ ऑफ जी को पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर आएगा वही वैल्यू उसकी वहाँ पर भी मिलने वाली है। समझ आ रही है बात? तो अगर यहाँ पर एक केस आ गया कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या होगा, यस यही बात मैं को बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तब यहाँ पर क्या होगा। यही चीज़ मेरी रिमाइंडर थ्योरम की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। उसके लिए ये एग्जांपल करना ज़रूरी है। x³ + 1 x + 1। ओके, हमें x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। तो सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा x² से। तो यहाँ पर अगर x² में लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x³ + x², ये होगा। साइन चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बचेगा -x² + 1। क्लियर है? ये हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा भाई, x² बनाना है, x को x² बनाना है तो x से करना पड़ेगा, और साइन माइनस है तो माइनस ले लिया मैंने, ये लिख दिया मैंने -x² -x, साइन चेंज कर दूंगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा x + 1। यस और नो? अब मैं क्या करूँगा भाई, सिंपली 1 से डिवाइड करना है, बस हो गया, x + 1, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ जीरोज़ निकालने के बाद, g ऑफ x क्या है, मेरा जो डिवाइज़र था उसका g ऑफ x क्या है, x + 1। यस और नो? तो अगर मैं इसको 0 से कंपेयर करूँगा, जीरोज़ निकालना है तो इसको कैसे निकालेगा भाई, -1 हो जाएगा ये। यस और नो? तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को p ऑफ x में पुट करूँगा। व्हाट इज और p ऑफ x बच्चा, p ऑफ x जो है वो हमारा x³ + 1 है। ठीक है, तो p ऑफ -1 जो होगा वो क्या होगा बताइए, देखिए -1 का होल क्यूब + 1, ये कितना आ गया भैया, -1 + 1, जो कि हो जाएगा 0। समझ आ रही है बात? क्लियर है ये चीज़? तो हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा कि देखिए, जब मैं g ऑफ x का जीरोज़, जो कि क्या है मेरा, ये इसका जीरोज़ है, अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का 0 निकालूंगा, जीरोज़ ऑफ
जी ऑफ एक्स, और मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, किस में, पी ऑफ एक्स में पुट कर दूंगा, तो वो मुझे रिमाइंडर ही देगा। जो भी इन दोनों को डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर मिला है वही रिमाइंडर हमें यहाँ पर मिलेगा, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है? यही चीज़ हमें बता रहा है हमारा क्या, रिमाइंडर थ्योरम। यही बताता है कि जब हम उसकी वैल्यूज़, जब हम डिवाइज़र का जीरोज़ निकालेंगे और उसे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें जो है वो उसकी वैल्यू मिलेगी एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर ही मिलेगी। P of A will be remainder, P of, ठीक है, P of A will be remainder। समझ आई बात? P of A will be remainder। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि G of X जो है वो शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल, शुड बी लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आ रही है बात? तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम का, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जैसा स्टेटमेंट थ्योरम बताता है वो हम लॉ को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, अपने तरीके से स्टेटमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर थ्योरम्स की स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं होती है, वो जैसे ही होती है उसे वैसे ही लिखनी पड़ती है। तो एग्जाम में आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे थ्योरम की कुछ लाइन्स है वो एज इट इज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, लॉ को आप अपने तरीके से समझा सकते हैं कि भाई ये लॉ जो हो रहा है वो इस तरीके से होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरम एंड लॉ। ठीक है, लेट, ये स्टेटमेंट यहाँ से चालू हो रही है, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, बी एनी पॉलिनोमियल्स, let p of x be any polynomials of degree greater than or equal to, greater than or equal to 1। 1 इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर हो सकता है। 1 का मतलब क्या, लीनियर ही हो गया, यस। एंड लेट A be a real number, A be any real number, any real number, if P of x is divided by a linear polynomial, is if P of x is divided by a linear polynomial, if P of x is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is P of a। yes or no? हमने ये चीज़ यहाँ पर देखी कि नहीं? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, P of x is divided by any linear polynomial x माइनस ए, कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि प्रीवियस कुछ पार्ट में हमने किया। यहाँ पर ये चीज़ देखी हमने, ये देखिए यहाँ पर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमारा पी ऑफ एक्स है, उसे हमने किससे डिवाइड किया है, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। तो ये x माइनस ए है, x माइनस ए से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, x प्लस 1 को अगर मैं x माइनस ए लिखूँगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, यहाँ पर -1 हो जाएगी। यस और नो? -1 होगी, यही -1 को ही तो हमने पुट किया था ना, ये देखिए ये -1 को मैंने पुट किया, तो P ऑफ ए मतलब P ऑफ -1, P ऑफ -1 मैंने यहाँ पर पुट किया, तो मुझे क्या मिला, रिमाइंडर मिला। समझ आ रही बात? रिमाइंडर मिला। तो लास्ट लाइन जो हमने लिखी है प्रीवियस इसमें स्टेटमेंट में, देन द रिमाइंडर इज P ऑफ ए। तो यहाँ पर ये देखिए सेम केस में अगर मैं पूरे प्रीवियस केस लेता हूँ तो यहाँ पर ही मैंने वही चीज़ की, भाई ये जो मेरा a आया उसे ही मैंने यहाँ पुट किया, तो वही मुझे रिमाइंडर भी मिला। P ऑफ ए इज़ रिमाइंडर, P ऑफ ए, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी ऐसे कि P ऑफ ए जो है वो रिमाइंडर के बराबर है। ये हमारा बताता है लीनियर रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ पर, समझ आ गई बात? तो इस स्टेटमेंट को अगर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए
क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर P ऑफ A जो है वो क्या होगा मेरा, बताइए? वो हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये कहता है रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है यहाँ पर? ये हमें बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि देखिए यहाँ पर अब हमने बात कर ली कि रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल डिवीजन पे होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो यहाँ पर टाइम भी हमारा बच सकता है। कैसे कि फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 is divided by x माइनस 1। तो अभी यहाँ पर देखिए कितना लंबा प्रोसेस होगा आप लोग के लिए कि कितने बहुत ज़्यादा आप लोग को एक तो कॉपी का पेज फिल करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए लाया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है भाई, जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो उससे क्या करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये पर्टिकुलर x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जो भी आंसर बचेगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो होगा आपका आंसर। समझ आई बात? तो सिंपली मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू को 1, p ऑफ x जो है मेरे पास क्या है भैया, फिर से लिख देता हूँ x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को 1 पुट करना है। तो x की वैल्यू को 1 की पावर 1 कितना भी करो 1 ही होगा वो, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए ये कितना लिखूँगा मैं इसको, ये 2 लिख दिया, ये -2 प्लस 2। ठीक है, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो रिमाइंडर कितना आने वाला है बच्चे बताइए? देखिए आप अभी कर सकते हैं इस चीज़ को, 2 मिनट लगा नहीं आपको, ये आंसर आपके पास आ गया। ये बताता है हमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और बहुत सारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर नाउ अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो भी सीख सके कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके, बाय बाय।